ऑब्वियस है, बिल्कुल रहता है, बिल्कुल। हाँ, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का सेंस में देखो दिक्कत क्या है ना। हाँ ठीक है, मैं क्या इस पे डिबेट करूँ यार। इसमें आप ध्यान से लिख रहे, देखिए प्रॉस एंड कॉन्स, आप ना दोनों चेक कर लेना क्या है। प्रॉस एंड कॉन्स आप जरा खुद लिखना, थोड़ा सा दिमाग लगाकर जरा लिखना, जरूर लिख के दिखाना मुझे कि क्या सही है क्या गलत है। चलो, सेडिशन मैंने बता दिया था शायद तुम लोगों को, राजद्रोह वाला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, सेडिशन के बाद आती है न्यूज। एनसीआर वाला भी केस हो गया था ना। एनसीआर कब बना था, क्या बना था, हो गया था ना, कुछ याद है? हाँ हो गया था, मुझे याद आ रहा है ना, नोएडा पोएडा के अंदर शामिल था ना, हो गया था। ठीक है, सिक्स शेड्यूल, नहीं लिखिए सिक्स शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल आई है। सिक्स शेड्यूल क्या है? तो बेसिकली सिक्स शेड्यूल में लिख लो क्या होता है। ए एम टी एम, शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं मैं आपको। ए एम टी एम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ए एम टी एम ध्यान से रट जाना। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, डैश ट्राइबल कम्युनिटी, जनजातीय जो समुदाय हैं, ट्राइबल कम्युनिटी, उनको एडमिनिस्ट्रेट करना, प्रशासन उनका चलाना, ये इसमें आता है। ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी को लेकर के कुछ था, इसमें आता है आपको। ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी उस साल की न्यूज़ थी, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटर स्टेट डिस्प्यूट, हेडिंग डालिए, नेक्स्ट न्यूज़। इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट, इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट, दो राज्यों के बीच का नहीं होता जो, दो स्टेट के बीच में बॉर्डर होता, बड़ा खतरनाक केस होता है। जैसे इंडिया में कोई डिस्प्यूट का नाम बता सकते हो दो, जैसे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर सुने हो, वो तो इंटर स्टेट हो गया ना, वो मतलब इंटरनेशनल हो गया ना। ऐसे इंटर स्टेट बीच कोई एक डिस्प्यूट बहुत फेमस है जो, लिख लीजिए। दो डिस्प्यूट इंडिया में है, पहला है बेलगांव डिस्ट्रिक्ट, बेलगांव डिस्ट्रिक्ट, ये है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में, बेलगांव। और दूसरा है महाराष्ट्र और कर्नाटक। सेकेंड इज कासरगोड, के ए एस ए आर, कासरगोड, जीओडी, केरल और कर्नाटक के बीच में। ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होते हैं तो उनके बीच में झगड़े होते हैं। कासरगोड, जीओडी, कासरगोड डिस्ट्रिक्ट है इसमें कर्नाटक और केरल के बीच में। तो ऑब्वियस है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, रीजन, रीजन क्या होगा? तो रीजन तीन चार है। नंबर एक पॉलिटिक्स, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी, प्रशासनिक सुविधा, थर्ड फेल्योर ऑफ सिस्टम, सिस्टम का फेल होना, और फोर्थ है ज्योग्राफिकल इश्यूज, भौगोलिक मुद्दे। जैसे नहीं बॉर्डर से निकल रहा है, कोई नदी निकल रही है, कोई पेड़ ऐसा, तो ये दिक्कत हो रही है। तो ये है कारण, पूछा हुआ है आपसे। अब न्यूज़ करंट अफेयर की क्यों आई है, अभी लिख लो। रिसेंटली इन नागालैंड, रिसेंटली नागालैंड में बॉर्डर डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है। रिसेंटली इन नागालैंड, नागालैंड में बॉर्डर डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है। ठीक है, लॉजिक बात है। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, समझते होंगे। झगड़े का इम्पैक्ट हमेशा क्या होगा, अच्छा बुरा, कॉमन बात है, अच्छा तो नहीं है, बुरा इम्पैक्ट है। तो लिख लीजिएगा, इम्पैक्ट खुद से पूछा हुआ है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, अच्छा हो गया, इंटर स्टेट डिस्प्यूट। ठीक है, नेक्स्ट आइए।
इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, अंतर्राज्यीय जल विवाद, पानी को लेकर के बहुत झगड़े हो रहे हैं, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखिए, जो वाटर है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, लिख लो। इसका मतलब समझ में आ गया कि जो पानी है वो किसका सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट। मतलब यूपी और एमपी जो है वो अपने रूल बनाएंगे, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती। तो इसके चक्कर में हर स्टेट का अपना अपना होगा तो झगड़े होंगे कि नहीं होंगे। तो इसको सॉल्व कर, बहुत जब केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाने लगे तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा, भाई क्या कर रहे हो यार, ये सारे झगड़े मेरे आने से कंपेरेटिवली एक काम करो, कोई अथॉरिटी बना दो जिसमें इस तरीके के झगड़े वहीं जाए, झंझट खत्म हो जाएगी। तो उसको लेकर के लिखो सॉल्यूशन बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने सॉल्यूशन क्या दिया, तो सरकार का जो सॉल्यूशन है वो है दो। नंबर एक, नदी बोर्ड अधिनियम, रिवर बोर्ड एक्ट, रिवर बोर्ड एक्ट 1956, रिवर बोर्ड एक्ट 1956। और दूसरा है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। ये दोनों एक्ट इस समय रनिंग हैं। इसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्ट क्या क्या बने हैं, दो हैं। पहला है NCRWC, NCRWC नेशनल कमीशन फॉर रिवर वाटर। दूसरा 2019 में एक बिल पेश हुआ है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 2019, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 2019 का एक एक्ट पास हुआ है। ठीक है, ठीक है। अभी रिसेंटली एक बहुत डिस्प्यूट चल रहा था, डिबेट चल रही थी गवर्नमेंट की, वो था वन नेशन वन लैंग्वेज, इलेक्शन नहीं, वन नेशन वन लैंग्वेज, पूरे देश भर में क्या लैंग्वेज हो, एक लैंग्वेज हो, ज़्यादा अच्छा है। इसको लेकर के डिबेट चल रही थी, तो वो करंट लिख लो हेडिंग, वन नेशन वन लैंग्वेज, एक राष्ट्र एक भाषा, वन नेशन वन लैंग्वेज, इसको लेकर के हुआ है। तो क्या है कहानी, पहले तो इंडिया में कितने लैंग्वेजेस हैं टोटल, कितनी है 22। तो लिख लो कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस हैं, 22 भाषाएं हैं। ठीक, नॉर्मली ये तो 22 हो गई कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज। उसके अलावा लिखो टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, 3 तरीके की भाषा हैं। पहली होती है इंडियन लैंग्वेजेस, भारतीय भाषा। दूसरी होती है शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज। और थर्ड होती है रीजनल लैंग्वेज, यानी लोकल लैंग्वेजेस होती हैं, भोजपुरी वगैरह सुने हो, वो आपकी लोकल लैंग्वेजेस होती हैं। अब समस्या है दो चीज़ें। पहली चीज़ है चैलेंजेस। तो आप समझ रहे हैं पूरे इंडिया में एक लैंग्वेज को कर देना इतना आसान है, तुम अपने यहाँ के लैंग्वेज किसकी सुधारोगे, लॉजिक समझ रहे हैं। अपने गगल आपके आसपास में जो एरिया होगा उसमें, और 15-20 किलोमीटर आगे चले वहाँ के दोनों में फर्क आ जाता है। तो आप कैसे पॉसिबल है, तो सबसे बड़ा तो चैलेंजेस होगा। तो चैलेंजेस समझ रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होंगे इसमें। ठीक है, ओके। अब इसमें दोनों चीज़ें समझ लीजिए कि गवर्नमेंट क्यों कह रही है, पहले लिखिए वाई गवर्नमेंट फोकस, गवर्नमेंट फोकस क्यों कर रही है। उसके पीछे का रीज़न है 53 CR पीपल, 53 करोड़ लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं। समझ में आया, इंडिया में 62 CR इन द वर्ल्ड, दुनिया में 61 लोग, 62-63 लोग करोड़, ये क्या बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं।
दुनिया में तीसरे नंबर पे बोली जाती है क्या? इंग्लिश। पहले पे वो हिंदी। पहले पे कौन सी है? पहले पे कौन सी है? इंग्लिश यार, पहले पे इंग्लिश। दूसरे पे कौन सी है? मैंड्रिन, चाइना की। और थर्ड कौन सी हो गई? हिंदी। तो उसलिए हिंदी को करो, ऐसा बोला था। गांधी जी ने खुद बोला था इस चीज को लेकर के कि हिंदी भाषा को एकता की भाषा लिखो, लैंग्वेज ऑफ यूनिटी। महात्मा गांधी ने यह बात बोली है। अब मैं डेटा दे देता हूं गवर्नमेंट का। तो 42% जो स्टूडेंट हैं वो हिंदी मीडियम में है, 42% बच्चे जो हैं वो हिंदी मीडियम में हैं। तो ये मत खुद सोचना कि बाकी जो 58 हो गए वो किस में हो गए? इंग्लिश में। ऐसा नहीं है। 52% हिंदी में है। वो कितने? 42। 26% इंग्लिश मीडियम में है। 26% बच्चे इंग्लिश मीडियम में है और बाकी लोकल मीडियम, समझ रहे हो, बंगाली और नहीं मराठी उसमें है। इस सेंस में ऐसा भी लग रहा हो कि अगर इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। ये सारे गवर्नमेंट के रीज़न हो गए क्या कि क्यों हमें हिंदी को सिंगल लैंग्वेज करनी चाहिए। ठीक। अब उसके लिए ऑब्वियस है दूसरा मुद्दा कौन सा होगा? वाई नो, मतलब इश्यूज। इश्यूज आप समझ रहे होंगे क्या होगा। पहला इश्यू हो गया डाइवर्सिटी का, विविधता का मुद्दा। विविधता समझते हो? दूसरा हो गया कल्चर का मुद्दा। थर्ड हो गया थ्रेट टू माइनॉरिटी, अल्पसंख्यकों को डर हो जाएगा। नेक्स्ट इकोनॉमिक इंपैक्ट, आर्थिक प्रभाव। मुझे इकोनॉमिक इंपैक्ट जरा समझाना, लैंग्वेज से कैसे होगा? अगर हिंदी को हम कंपलसरी कर दें तो इकोनॉमिक लैंग्वेज, मतलब इकोनॉमी के ऊपर फर्क पड़ जाएगा। ओके, और जॉब्स नहीं कर पाएंगे सर, और कुछ? अगर हिंदी को कंपलसरी लैंग्वेज कर दें, इंडिया की कॉमन लैंग्वेज, तो इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा? दिस इज द क्वेश्चन। पहला इन्होंने बताया सर जॉब के ऊपर इंपैक्ट हो सकता है, चलो मान लो। और अरे इतने सारे बैठो, बताओ यार। शॉर्ट टर्म में दिक्कत होगी, कैसे? हाँ बिल्कुल सही बात। अरे यार तुम अगर ट्रेड करोगे, व्यापार करोगे, तो कैसे, क्या बोलोगे ना कुछ, तो बोलने में हिंदी कंपलसरी, सामने वाला बंदा तमिल बैठा है, पॉसिबल है? तब भाई समझ, अभी सीधी भाषा में भी इंग्लिश कंपलसरी कर दो, आधे से ज़्यादा ट्रेड खत्म। आप जाकर के जो नीचे ठेले वाला उससे इंग्लिश में मांगो, आप खुद समझ जाओ कॉमन हो क्या कहेगा। हैं? हैं जी, यही बोलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। थोड़ा वो समझदार होगा समझेगा, नहीं तो कितने सब्जी वाले कितना इंग्लिश समझते हैं, लॉजिक समझ रहे हैं, ये फर्क होता है। तो लॉजिक बात, अगर आप इंग्लिश नहीं समझ सकते तो सेम कहानी हो सकती है। भाई बहुत सारा सामान हमारे यहाँ साउथ इंडिया से आता है, इंडिया से साउथ इंडिया, नॉर्थ से साउथ जाता है, फर्क पड़ जाएगा। तो ये ट्रेड का इंपैक्ट होगा, तो ग्लोबल इंडियन इकोनॉमी डिक्लाइन कर जाएगी। और ऑब्वियस बात है वो तो है सेपरेटिस्ट सिस्टम, सेपरेटिस्ट फीलिंग, अलगाववादी प्रवृत्ति, देश में झगड़ा हो जाएगा। वो तो होना ही है, कॉमन है, समझ रहे कैसे कि हमारी भाषा फिर हिंदी ही क्यों, तमिल अपना बोलेंगे, तेलुगु अपना बोलेंगे, ये दिक्कत हो रही है। तो सीधी बात है, तो गवर्नमेंट का ये प्रपोजल था, इसको अभी होल्ड पे रखा गया है। ठीक ठीक है, लास्ट न्यूज़ लिख लीजिए। ज़्यादा नहीं करा था, बहुत हो गया आज के क्लास, 11:45 हो गए ना। ठीक, लास्ट लिख लीजिए न्यूज़। टेस्ट अनाउंस है, पता है ना? टेस्ट तुम सबको ही पता है ना? अच्छा तुम लोग वीकेंड वाले हो, अच्छा। टेस्ट है 24 को, 24 को टेस्ट है आप लोगों का, फुल लेंथ टेस्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का। किसको? वीकडेज वालों का। और जो वीकेंड वाले हैं उनका होगा कोई एक टॉपिक जो तुम लोगों का कंप्लीट हो रखा है। वीकेंड टॉपिक तो बहुत सारे हो रखे हैं, तुम लोग का कौन सा वीकेंड वाले लोग बताओ, जो टॉपिक कंप्लीट हो रखा है प्रॉपर पूरा? कोई दिक्कत नहीं, एंशिएंट हिस्ट्री वो तो चल रहा है, वो तो सभी लोग कर रहे हैं ना। एंशिएंट हिस्ट्री का एक टेस्ट होगा वीकेंड बैच के लिए, और वीकडेज वालों का होगा, जो रेगुलर आ रहे हैं वो वीकडेज वाले वीकडेज वाला ही देंगे, वीकेंड वाले वीकेंड का दीजिएगा, वीकडेज वाले वीकेंड का नहीं देंगे। समझ में आ गया? डन। तो जो वीकेंड वाले हैं उनका होगा एंशिएंट हिस्ट्री का फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ का मतलब 20 क्वेश्चन, 3 घंटे का। समझ में जाइए पूरा अनाउंसमेंट। एक टेस्ट में जानबूझ के देखना चाह रहा हूँ कुछ चीज़ें, ठीक है, क्योंकि अब शुरू करें, माहौल हो गया दिवाली पिवाली वाला काम। तो 23 तारीख को आपका एग्जाम होगा, 24 को, 24 को, 23 का ऑफ है इसीलिए मैंने किया हुआ है। 23 सैटरडे पड़ेगा, उस दिन आपकी क्लास नहीं होगी।
24 को आपका एग्जाम होगा, फुल लेंथ टेस्ट 3 घंटे का। वीकेंड के लिए एंशिएंट हिस्ट्री, वीकडेज के लिए मॉडर्न हिस्ट्री। कोई कंफ्यूजन? यहीं आना है आपको, बाकी सारा कुछ जितने भी पदार्थ होंगे वो एकेडमी की तरफ से मिलेंगे आपको। कॉपी पेन, मतलब पेन तो लेकर ही आना, बाकी पेपर और शीट ये दोनों एकेडमी आपको देगी। ठीक है, देखते हैं उस दिन कितने लोग आते हैं। तो अनाउंस करना है, घर वालों को बताना है, कोई दिक्कत नहीं। बट उस दिन मैं एक्चुअली कुछ हंसी मजाक नहीं, मैं देखना चाह रहा हूँ कुछ, ठीक है, कि आपका मेंस का क्या सिस्टम चल रहा है। एक टेस्ट जरूरी है, फिर 1 दिसंबर से नहीं 11 दिसंबर से प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी आपके। प्रीलिम्स का मतलब एमसीक्यू वाली जो क्वेश्चन होते हैं वो शुरू आपके टेस्ट सीरीज के। तो जो जो टॉपिक आपके होते चलेंगे उन टॉपिक के वीकली टेस्ट होंगे आपके। तो जो लोग वीकली आ सकते हैं वो लोग वीकडेज में, नहीं तो वीकेंड पे आकर के पेपर पिक कर लीजिए। ठीक है, सबसे अच्छा होता है सॉल्व कर लीजिए, घर से आकर सॉल्व करके आंसर दीजिए जैसा आपको सूटेबल लगे। वीकेंड वालों के लिए और वीकडेज वालों के लिए तो ऑप्शन है। ठीक हो गया, तो वो होगा 10 तारीख से, 10 दिसंबर से। ठीक है, उसका शेड्यूल एक बनेगा, वो शेड्यूल आपको मिल जाएगा किस दिन कौन सा टेस्ट है। ठीक है, जो टॉपिक आपके जैसे भी एंशिएंट चल रहा है तो एंशिएंट के एमसीक्यू होंगे ना उस तरीके, फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी जो भी चल रहा है उसके एमसीक्यू। समझ में आ गया? तो ये आपके 10 तारीख से अनाउंसमेंट है, बट ये 23 तारीख को आपका टेस्ट होगा, एक फुल लेंथ मेंस। तो प्रिपेयर करते चलिए, लिखने की आदत का भी आइडिया लगेगा। ठीक है, लास्ट हेडिंग डालिए, पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी। पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी खबर, आपके काम की सबसे ज़्यादा खबर है, क्योंकि आपका जो मेहनत का पैसा है वो ये जितने नेता नगरी वाले हैं वो ज़बरदस्त फूंक रहे हैं। कैसे फूंक रहे हैं मैं आपको प्रोडक्टिविटी बताता हूँ। लोकसभा में लिखिए पिछले साल की प्रोडक्टिविटी रही 47%। इसका मतलब समझ में आया? कायदे में लोकसभा को जितना काम करना था उसका 47% ही किए, तो बाकी काम क्या किया है? वेस्ट किया है। नहीं आपने देखा आज चिल्लाने उल्लाने लगते हैं तो वो सस्पेंड हो जाती थोड़ी देर के लिए, फिर 3-4 दिन के लिए। तो टोटल जो 2 महीने उसमें 47% दिन चली, बाकी चली नहीं। राज्यसभा में रही 42%। तो आप खुद समझ जाइए, यानी आपकी टोटल, भाई सीधी बात है, लोकसभा राज्यसभा का जो प्रोसेस है उसका पैसा हम ही, आप तो टैक्स से देते हैं, इसीलिए न्यूज में आ गई है बात को लेकर के। लिखिए, कश्मीर का तो अलग ही चल रहा है लेवल, मारी हो रही कश्मीर में, तो गोली ना चल जाए असेंबली में पता चले, रोज ही कुछ ना कुछ चल रहा है। झगड़ो झगड़ो क्या है, करे ठीक है। लिखिए, रीजन क्यों ऐसा हो रहा है। सबसे पहला है गवर्नमेंट का रोल, गवर्नमेंट का रोल इसमें डाउट है। तीसरा है, सेकंड है नो प्रॉपर डिस्कशन, उचित चर्चा नहीं हो रही है। या तो गवर्नमेंट नहीं कर रही है या अपोजिशन नहीं कर रहा है, कोई ना कोई की गलती है। ये 2 मेन रीजन आप देंगे। सॉल्यूशन दीजिए, कैसे हम इसको सॉल्व करें। बहुत अच्छा आपको मैं टर्म दे रहा हूं, ध्यान से। अगर आपको सॉल्व करना है इस मैटर को लेकर के तो कॉन्सेप्ट है, लिखिए 3D। 3D का कॉन्सेप्ट आएगा, 3D। पहला डी है डिबेट, दूसरा डी है डिस्कशन, थर्ड डी है डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन का मतलब होता है मंत्रणा, एडवाइस। ये 3D को फॉलो करिए। 2R, 2R कॉन्सेप्ट, 2R, ये बहुत काम का है, ध्यान से लिखना। पहला आ रहा है रिप्रेजेंटेटिवनेस। रिप्रेजेंटेटिवनेस, जो रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं वहां लोकसभा राज्यसभा में उनको जिम्मेदारी सिखाओ। और दूसरा है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्ड करना। ये हुआ 2 गवर्नमेंट के सॉल्यूशन है। ये सरकार भी सॉल्यूशन देती है, भले खराब कर रही लेकिन सॉल्यूशन देगी तुम्हें। अब आपके सॉल्यूशन, हम और आप सॉल्यूशन दे तो क्या दें? तो हम और आप सॉल्यूशन में सबसे अच्छे सॉल्यूशन अगर देना है तो पहला सॉल्यूशन लिख लो, फिक्स द मीटिंग। फिक्स द मीटिंग मतलब मीटिंग को फिक्स कर दो साहब, इतनी मीटिंग साल की चाहिए चाहिए, चाहे जो हो जाए, नहीं तो पेनल्टी पड़ जाएगी, ऐसे। और दूसरा होता है सबसे इंपॉर्टेंट, रोल ऑफ पब्लिक।
आपको पता ही नहीं ऐसा कुछ हो रहा है। अब आपको पता चला तो जिम्मेदारी आप अपने यहाँ के एमपी को जाके बोलो कि आप एक चीज बताइए, मैंने आपको 5 साल के लिए चुन के भेजा, आपने इस 5 साल में अपने इस एरिया के लिए लोकसभा में क्या क्वेश्चन पूछा। बात समझ रहे हैं? अगर इस तरीके का जवाब नहीं मिला तो कहानी खत्म। क्वेश्चन इसमें एक ही आया हुआ है, वो लिख लीजिए। वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ मनी, no no, wastage of time dash wastage of money, wastage of time dash wastage of money, comma reference to the lok sabha procedure, रेफरेंस टू द लोकसभा प्रोसीजर, लोकसभा के प्रोसीजर को लेकर के समझाइए। समझ में आया? तो बिल्कुल वेस्टेज है आपका, अगर समय वेस्ट हो रहा है तो पैसा तो वेस्ट हो रहा है। आपको पता है लोकसभा का एक दिन का टाइम कर्ज होने में करीब 2.25 करोड़ रुपए लगते हैं, 2.25 CR। लोकसभा के एक दिन के टोटल प्रोसीजिंग, अब हिसाब लगाइए 60% पैसा खर्च हो गया वेस्ट में, कितना पैसा खर्च हुआ होगा? मेरी बात समझ रहे हैं? 60 लेक्चर के 2 करोड़ के मतलब 120 करोड़ रुपए हुए मोटा मोटी। 120 करोड़ में से करीब 80 करोड़ रुपया वेस्ट। किस चीज में? फालतू डिबेट में। फालतू समझ रहे? कभी अपोजिशन वाले कूद रहे, कभी सरकार वाले कूद रहे, दोनों की गलती, और दोनों में झेल कौन रही? गवर्नमेंट, पब्लिक। ठीक है साहब? ठीक है, यहां पे न्यूज आपकी समाप्त करता हूं।